वेलकम है आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और जो स्क्रीन पे आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, जो आप बोर्ड पे प्रॉब्लम लिखा हुआ देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम मैंने KVPY के प्रीवियस ईयर से सिलेक्ट किया है। जेई मेन के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना एक तो लग रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, जो आप क्लास 11th के बिगिनिंग में करते हो, और 11th के आप ये सब बातें 10th में भी सीखते हो, ठीक है। 10th के बच्चों को ही पता होता है क्योंकि 10th में ट्रिग्नोमेट्री है। और जो क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री है उसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है इस क्वेश्चन के अंदर। वो फॉर्मूले जो होंगे वो भी बताऊंगा आपको मैं, वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रॉब्लम अच्छे प्रॉब्लम मैं करूँगा डिस्कस, जिससे आपको एक्चुअल लर्निंग मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी से लर्निंग नहीं होती है, बट अगर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। तो अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो इस चैनल को, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि प्रॉब्लम में है क्या। प्रॉब्लम में क्या है, एक पॉलीगन है, कितने साइड्स है, तो A1 से स्टार्ट किया मैंने, A9 तक लिया तो 9 साइड्स है। तो रेगुलर पॉलीगन है ये। क्या है ये? रेगुलर पॉलीगन मीन्स जितने भी साइड्स हैं, अगर इसका लेंथ 2 लिखा है मैंने तो सबका लेंथ क्या है? 2 ही है। एवरी साइड हैज लेंथ 2। रेगुलर पॉलीगन आपका ये तो रेगुलर पॉलीगन था, और रेगुलर पॉलीगन का एक साइड दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है? x माइनस वाई। एक्स क्या है? A1 A5 को ज्वाइन करने पे जो लेंथ मिला, और y क्या है? A2 A4 को ज्वाइन करने पे जो लेंथ मिला। होता क्या एग्जाम में, जैसे ही आप ऐसे क्वेश्चन देखते हो, लंबे चौड़े क्वेश्चंस आप देखते ही छोड़ देते हो, जबकि ये इजी क्वेश्चन में आता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको तो आप कह ही नहीं सकते। आपको कितना जल्दी कर सकते हो ये डिपेंड करता है आप कितना आपका अच्छा प्रैक्टिस है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है एग्जाम से पहले, चाहे आप KVPY का सॉल्व करो, चाहे जेई मेन का सॉल्व करो, चाहे किसी भी प्रीवियस एग्जाम का सॉल्व करो, आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू रिवाइज करना है। अब देखो, जब भी आप बात करते हो पॉलीगन की एक साइड की, ठीक है, तो यहीं से आप पॉलीगन का एक सेंटर एज्यूम करके थिंक करोगे कि यार रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, रेडियस में और साइड में, रेडियस और साइड में, ठीक है। अगर मैं इसको R मान लूँ, क्या मान लूँ? R एज्यूम कर लूँ, ठीक है, तो ये वाला भी आपका R होगा, ये भी आपका R होगा, ठीक है। और सेंटर पे जो एंगल होगा ना, अगर मैं उसको थीटा बोल दूँ, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डालने पे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? θ/2। और सेंटर पे एंगल कितना होगा वो आप इजीली कह सकते हो 360 टोटल एंगल होता है सेंटर पे, डिवाइड कर देंगे 9 से, तो सेंट्रल एंगल जो आपका होगा वो 40 होगा, दैट इज योर थीटा। थीटा इक्वल टू 40 आ जाएगा। और थीटा जो सेंट्रल एंगल है ना, उसका अगर मैंने यहाँ से डाला बाइसेक्टर सामने, तो ये आपने किया होगा, अगर यहाँ से मैं डालता हूँ परपेंडिकुलर, और ये भी R है, ये भी R है, ट्रायंगल आइसोसेलेस है, और ये लेंथ A है, तो ये यहाँ से इतना हो जाता है A/2। ये आप जानते हो क्लास 9 ऑनवर्ड्स, ये कितना होता है? A/2। A/2 हो गया ये। और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि अगर ये θ/2 है, ये आपका R है, तो एंगल के साथ वाले को बोलते हैं cos θ/2, और एंगल के सामने को बोलते हैं sin θ/2। तो मैं कह सकता हूँ, जो मेरा ये अगर O कहता हूँ, इसको मान लिया, इसको M बोलता हूँ, इसको लेट्स से मैं बोलता हूँ A1, ठीक है। तो A1M का जो वैल्यू होगा ना, इस R का ये वाला कंपोनेंट, तो एंगल के सामने वाले को बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, और एंगल के साथ वाले को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर मैं वहां से लिखूंगा तो A1M मतलब क्या? A/2 जो आपका होगा वो क्या होगा? R sin θ/2। सो यू कैन से जो आपका R है ना, वो R क्या आ गया? R आ गया A/2 sin θ/2। तो ये बच्चों को याद भी रहता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में ही कोई सी वो खोलोगे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा? तो sin θ/2 क्या होता है? P/H। तो P/H से आपका ये P आ गया R sin θ/2। अब आप ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ पे बस ये कॉन्सेप्ट था। R क्या होता है? A/2 sin θ/2। तो अगर मेरा लेंथ A था, मैंने R निकाल लिया, क्या हो गया? A/2 sin θ/2। मुझे थीटा पता है, मुझे A पता, पुट करके R निकाल लूँगा, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपको ये R पता लग गया ना, आपको निकालना क्या? A2 A4 है, तो ज्वाइन कर दो इसको इससे। तो जैसे आपने A से R निकाला, अब R से क्या निकाल लोगे आप? ये निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे? ये वाला Y। सो आप ध्यान से देखो Y कितना होगा, Y की वैल्यू क्या आएगी? Y क्या मिलेगा? ये आपका R है, ये क्या आपका R है,
ये आर है आपका, और ये कितना एंगल है, ये था 20 यहाँ से यहाँ पे, और ये कितना करता है 20। तो कंप्लीट एंगल जो था ये जो A2A4 है, कौन सा A2A4, A2A4 कितना करता है एंगल सबटेंड 80 एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल था ना सेंटर पे A2A4 ने जो सबटेंड किया था कितना था 80 एंगल, और आपका ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 40, क्योंकि आपने क्या किया, इसको बाइसेक्ट किया 40। तो ये R है, ये 40 है, ठीक है। आपको लिखना है A2A4, तो A2A4 का लेंथ क्या होगा, इसका डबल होगा, तो ट्वाइस लगा लीजिए पहले। और अगर ये R है, ये 40 है, 40 डिग्री एंगल है आपका ये, तो 40 के सामने वाला क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो गया R साइन थीटा, ये क्या होगा R कॉस थीटा। तो मुझे मतलब है इससे R साइन थीटा से उसका डबल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा R साइन 40, इसका डबल 2R साइन 40। तो जैसे आपने ये निकाला 2R साइन 40y, वैसे आप x निकाल लोगे। कितना आएगा x, कितना आएगा x, अगर यहाँ पे एंगल था 40 A2A4 की वजह से, तो A1 A5 से कितना हो जाएगा, तो ये करता है 20, ये 20, ये 20, सॉरी ये 40, ये 40, ये 40, ये 40, 160 का हाफ कितना हो जाएगा। तो अगर आप 160 का हाफ करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 80, तो सेंटर एंगल का हाफ हो गया कितना 80। तो सेम वे जैसे आपने ये निकाला, सेम वे आपको ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका R हो गया, ठीक है, सेंट्रल एंगल का हाफ हो गया 80, तो ट्वाइस में R साइन 80। तो कहाँ था मुश्किल। अब ये डिफरेंस करना है आपको, डिफरेंस आप करोगे x माइनस वाई, तो x माइनस वाई करने पे क्या मिलेगा, देखो 2R कॉमन आ जाएगा, साइन 80 माइनस साइन 40। अब ये साइन 80 माइनस साइन 40 इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं याद कराता हूँ आपको, साइन C प्लस साइन D क्या होता है और साइन C माइनस साइन D क्या होता है, ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन C प्लस साइन D का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2, पता होगा आपको ये चीज़, कॉस C माइनस D बाई 2। जब आप साइन C माइनस साइन D करते हो ना, साइन C माइनस साइन D, तो क्या हो जाता है, कॉस पहले आ जाएगा, तो 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लगा दो आप यहाँ पे, आप 2 इंटू R क्या था आपका A बाई 2 साइन थीटा बाई 2, पुट कर दो, A कितना है आपका 2 है ना, A2 है या 8 है, तो A बाई 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना था आपका 40 था ना, थीटा वाज 40, सेंटर पे जो एंगल था वो था 40 है ना आपका, ये जो साइड था ना इसकी वजह से एंगल था 40, और थीटा बाई 2 कितना था आपका, थीटा बाई 2 था 20, ठीक है, समझिए 20 डिग्री, 40 का आप 20, तो यहाँ पे 2 साइन 20 हो गया, 2 साइन 20 हो गया, ये पता आपको 2 है, और साइन 80 माइनस साइन 40 कितना होगा, देखो क्या होता है 2 कॉस, तो ट्वाइस में कॉस C प्लस D बाई 2, 80 प्लस 40 बाई 2 दैट इज 60 इंटू में साइन क्या आएगा 80 माइनस 40 कितना 20 बाई 2 दैट इज 20। अब देखो आपको साइन 20 निकालना नहीं है, ये साइन 20 कैंसिल हो गया, और आपका A2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 60 कितना होता है, cos 60 1 बाई 2, तो cos 60 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, सो आंसर इज जस्ट 2, क्या बचा, सिर्फ 2 बचा आपका। सो आंसर क्या आपका आ गया, आंसर आपका आ गया चॉइस डी। अब देख लो क्या ये क्वेश्चन 3 मिनट में या 4 मिनट में सॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप कॉन्फिडेंटली यस यू नो ट्रिग्नोमेट्री यू कैन अप्रोच द प्रॉब्लम को अप्रोच करना इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम को अगर आप अप्रोच कर लोगे तो 2 से 3 मिनट में आपका आंसर निकल भी जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी बढ़िया सा क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।